गोवा के अंदर आप सभी इन्वेस्टर्स अपने लिए स्टूडियो अपार्टमेंट्स, प्रेसिडेंशियल सूट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मात्र 45,000 रुपये देके। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जितने भी इन्वेस्टर्स को गोवा में अपार्टमेंट्स चाहिए थे ना, तो आपकी डिमांड पे आज की एक शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आई हूँ, जो कि अगेन सॉफ्ट लॉन्चिंग पे है। तो अर्ली स्टेज में एंटर करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ग्रेट डिस्काउंट एंड ग्रेट इन्वेंट्री। तो किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। गोवा की एग्जैक्टली क्या लोकेशन रहने वाली है, कौन डेवलपर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आए हैं, कितने बेनिफिट्स आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के होंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का YouTube के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तांशा बेग आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इस चैनल के थ्रू पैन इंडिया के बेस्ट प्रॉपर्टीज़ को कवर करती हूँ। चाहे हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाएं या फिर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लाएं, आपके प्यार से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें ऑलरेडी मिल रहा है। तो ऐसे ही बने रहें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आज मैं आपके लिए 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट्स, प्रेसिडेंशियल सूट्स, ये सारे ऑप्शंस लेकर आई हूँ, वो भी मोस्ट डिमांडिंग एंड हैपनिंग लोकेशन गोवा के अंदर। कौन डेवलपर ये सारी बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए लेकर आए हैं, क्या एडवांटेज होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। और ऑलरेडी मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ काफ़ी बार वीडियोस को शेयर करा है। जिन इन्वेस्टर्स ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी पास्ट में, अब आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि ये लास्ट डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट की रहेगी। इसके बाद ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो जाएगा। तो बिफोर ये सोल्ड आउट हो, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। मैं जिन डेवलपर के प्रोजेक्ट को कवर कर रही हूँ, ये बहुत ही रिनोन डेवलपर है, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप। मार्केट में अदर डेवलपर्स को द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप ने काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिया है, इसलिए रिपीटेडली मेरे चैनल पे आपको उनकी वीडियोस दिखेंगी, क्योंकि वो जो लोकेशन चूज़ करते हैं वो ऐसी प्राइम लोकेशन होती है कि आप अपॉर्चुनिटी मिस ही नहीं करोगे, आप ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ ले ही जाओगे। टूरिस्ट स्पॉट्स को ये कवर करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन, एक अच्छे रेंटल्स मिलते हैं। ऑलरेडी इंडिया की काफ़ी अच्छी लोकेशंस पे इनकी प्रेजेंस मौजूद है, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, देन आपका अलीबाग हो। इसके अलावा अगर बात की जाए, वृंदावन है, गोवा, देन आपका दापोली लोकेशन है, जारले है, अयोध्या के अंदर इनके अच्छे ऑप्शंस हैं प्लॉटिंग के। इन जगह पे अभी तो एट प्रेजेंट ये मौजूद हैं। वृंदावन एक ऐसी जगह थी जो अपकमिंग थी, बट फाइनली वो भी लॉन्च हो चुकी है चीज़ें। अब और भी बहुत सारी लोकेशंस आने वाली हैं, तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहें। ये अपने इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा बेस्ट ऑप्शंस लेकर आते हैं ताकि उन्हें अच्छा अप्रिसिएशन और अच्छे पैसे की ग्रोथ मिले। मैंने हमेशा ही रिपीटेडली वीडियो में आपको ये बताया है कि A1 डेवलपर के साथ आप एसोसिएट करो। चीज़ आपको अगर लगती है कि बाकी के कंपैरिजन में महंगी है, लेकिन आपका पैसा सेफ होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड पैसे की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न मनी है। सिमिलरली एक अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलता है और फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की एक अच्छी रीसेल वैल्यू आपको मिलती है। और यही रियल एस्टेट के अंदर एंड यूज़र और इन्वेस्टर्स को चाहिए कि महंगी चीज़ हो बट अच्छा प्रोडक्ट हो, अच्छी लोकेशन पे मौजूद हो। लैंड के डेवलपर हमेशा ही अपने इन्वेस्टर्स के लिए प्लॉट्स लेकर आते हैं। गोवा से अगर आपने ऑलरेडी मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करी है या फिर आपने वीडियोस देखी होंगी इनकी गोवा की, तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि मैं कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। वन ग्लोबल गोवा। जी हाँ, सबसे ज़्यादा आइकॉनिक ये प्रोजेक्ट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पेट्रोलियम गोवा में आता है। ये मिड की लोकेशन है जो कि आपको बेस्ट कनेक्टिविटी देती है। इसके अलावा आपको बहुत अच्छी वाइब इन्हीं के पूरे प्रोमाइसेस में आने वाली है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पास ही हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अप्रूव्ड हो चुका है, तो उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। गोवा एक ऐसी जगह है ना जो कि 2 पार्ट्स में है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब फैमिली, फ्रेंड्स,
कपल सब जा सकते हैं और इससे वाइब बहुत अच्छी आती है क्योंकि नॉर्थ गोवा बहुत चिल वाला स्पॉट है। आप अगर पार्टी लवर हैं, बीच लवर हैं, तो कसिनोज, क्लब्स, बीचेस की सारी चीज़ें आपको नॉर्थ साइड मिलेंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी पीस पसंद है, नेचर से जुड़े हुए हैं, ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो साउथ गोवा इज़ अ राइट प्लेस फॉर यू। सो दोनों जगह पे इक्वल आपको टूरिज्म आज की डेट में 2025 में देखने को मिलेगा। ये टॉप लोकेशंस में से आती है, ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड से लोग आते हैं। इंडिया के अपार्ट अदर कंट्रीज से भी लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं। तो यहाँ की जीडीपी ही जनरेट टूरिज्म की वजह से होती है। हायर पर कैपिटा इनकम है 5,40,000। सो जो गोवा गवर्नमेंट है ना, वो इतनी सारी डेवलपमेंट कर रही है कि आने वाले टाइम में ये जगह और अपग्रेड हो, क्योंकि अभी एक ऐसा हब बन चुका है कि यहाँ पे घूमने फिरने के अलावा ना लोगों ने प्रॉपर्टीज लेना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम जब भी वहाँ पे जाएं, विजिट करें, तो हमारा एक खुद का अपना अपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें हम रहें, या फिर उसको हम एज अ रेंटल इनकम भी एयरबीएनबी कर ले, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रहा है। और ट्रस्ट मी, एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे यू गेट 12% टू 18% रेंटल इनकम। जी हाँ, एनसीआर हो या फिर आपका अदर कोई लोकेशन होना, इतना हायर रेंटल नहीं मिल रहा है। तो ऐसी जगह पे पैसा लगाना वर्थ इट है। और अगर आप आज गोवा में विजिट भी करते हो ना, तो आप खुद बोलोगे कि यहाँ पे कोई एक तो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्योंकि फायदे बहुत सारे हैं, तो आप रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसके अलावा ड्यूअल एयरपोर्ट की एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। हमारा डबल एयरपोर्ट है साउथ साइड, इसके अलावा हमारा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो पैसेंजर हैंडलिंग बहुत ज़्यादा है, अलग अलग सिटीज़, कंट्री, स्टेट से लोग यहाँ पे आते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे कोई स्टेट का टूरिस्ट विजिट करता है ना, तो वो दिल्ली वाले हैं। और बिकॉज आई बिलोंग टू दिल्ली, तो मेरी बात से दिल्ली वाले लोग कोरिलेट कर पाएंगे कि हमारे लिए फेवरेट स्पॉट गोवा ही होता है। किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, वैसे मन कर रहा हो कि चिल आउट करना है, तो गोवा इज़ द ओनली प्लेस कि हाँ भाई यहाँ पे हमें जाना है। लेकिन अब क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन गोवा के अंदर हो चुका है, क्योंकि एयरबीएनबी का ट्रेंड बहुत चल चुका है। तो वहाँ पे मल्टीपल डेवलपर्स हैं, लेकिन श्योरिटी की बात की जाए तो वो बहुत ही कम डेवलपर्स प्रोवाइड करते हैं। सो गोवा के अंदर नाइट लाइफ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे टूरिज़्म बहुत पुल होता है। आपको वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है बहुत अच्छी मिलेगी, लेस देन 40 होती है। तो मैं क्योंकि दिल्ली से हूँ, तो मैं ये ऐसी जगह को पसंद करूँगी, क्योंकि लोग यूजुअली पहाड़ों वाली जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे AQI लेवल अच्छा होता है, या फिर ऐसे बीच वाले स्पॉट को ढूंढते हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी अच्छी हो। और लोग रिटायरमेंट के बाद एक पीस ऑफ माइंड वाला प्लेस चाहते हैं जहाँ पे वो अपने बाकी के साल बिता पाएँ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इस जगह को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वाइब बहुत चिल है, बहुत ही अलग वहाँ का कल्चर है जो कि सबको ही पसंद आता है। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा आपके लिए अगेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, और वन ग्लोबल गोवा वाले प्रोजेक्ट में ही है। सो लोकेशन बहुत अच्छी है, आसपास आपको सारे बेस्ट व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि मिड की हमारी ये लोकेशन है, तो 360 डिग्री के एंगल से आपको सारा व्यू मिलेगा। स्ट्रेट हाईवे हमारा पास में है, तो वेल कनेक्टेड है हर एक जगह से। और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी हमारा अप्रूव्ड हो चुका है। इसके अलावा दारगिल में हमारा पूरा कसिनो जोन है जो शिफ्ट होने जा रहा है, तो इसी प्रोजेक्ट के पास है। और इस लोकेशन पे एट प्रेजेंट द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ही एक ओनली डेवलपर है जो ये इतनी बड़ी 133 एकड़ की इतनी बड़ी टाउनशिप लाए हैं। तो प्रीवियसली अगर मेरी वीडियो को आपने देखा होगा, तो यहाँ पे विलास प्लॉट्स का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे, जो कि अब कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। अप्रॉक्स 1500 प्लॉटिंग थे उसके अंदर, बट अब जो लेफ्ट ओवर बचे हैं उस पर लोकेशन ज़्यादा अच्छी उन प्लॉट्स की नहीं है। सो बहुत सारे व्यूअर्स थे जो चाहते थे कि कुछ अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट्स या प्रेसिडेंशियल स्वीट्स का एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसी 133 एकड़ की पूरी लग्जरी टाउनशिप के अंदर हम 6.5 से 7 एकड़ के अप्रॉक्स आपके लिए अपार्टमेंट्स लेकर आए हैं, जिसमें 1 BHK रहेगा, स्टूडियो रहने वाला है। 700 स्क्वायर फीट से मिनिमम एरिया आपका स्टार्ट होता है। सोर्सिंग प्राइस आपका जो है वो 89.99 लाख है। तो जितने लोगों ने द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किए, उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता है कि लोधा जब ऑफिशियल लॉन्च करते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, तो प्राइसिंग बहुत अच्छी लेकर आते हैं। तो डेफिनेटली इससे
कम लेसर प्राइस पे ही चीज़ें ट्रेड होंगी, बट उसके लिए आपको अभी से सॉफ्ट लॉन्चिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। 45,000 का रिफंडेबल टोकन अमाउंट आपका रहता है। देन आप जब कनेक्ट करते हो, अलॉटमेंट पे बैठते हो, एलोकेशन पे बैठते हो, तब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको नहीं समझ आती चीज़ तो आप अपना एग्जिट कर सकते हो, आप फर्दर प्रोसीड नहीं करते हो। इसमें आपका एचडीएफसी बैंक से आपको 60% तक का लोन मिलता है। 2 से 2.5 साल का कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान इसके अंदर रहने वाला है। ये इतनी लग्जरी टाउनशिप है कि जिस वजहों से, जो रीजंस मैंने आपको दिए कि गोवा में लोग क्यों विजिट करते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमारे प्रोमाइसेस में 2.5 एकड़ में हमारा आर्टिफिशियल आपको मैनमेड बीच मिलेगा, जो कि अब्रॉड का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमारे होटल्स, 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार क्लब हाउस, सारी लग्जरी एमिनिटीज़ मिलेंगी। तो आपको फील ही नहीं आएगी कि आप गोवा में पर्टिकुलरली आप किसी टाउनशिप में, आपको ऐसा लगेगा आप एग्जैक्टली किसी बीच के पास ही आपका बहुत अच्छा सा स्टे है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑफिशियली लॉन्च होने में भी थोड़ा सा टाइम है, बट ऑलरेडी वी हैव रिसीव मल्टीपल ईओआईज। तो कस्टमर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि टिकट साइज बहुत ही रीजनेबल है। और पर्टिकुलरली अगर लोकेशन की बात की जाए तो इट्स अ वेरी डिमांडिंग लोकेशन। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे कनेक्ट करें। अब मैं आपको मिलती हूँ एक न्यू अपकमिंग रेरा प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।